Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 30 for electronic science students, and today's topic is Thevenin's and Norton's theorem. So लास्ट क्विज में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम कवर करी थी. ओके, सो हम नेटवर्क थ्योरम्स जो हैं वो नेक्स्ट क्विज में कवर करेंगे. ये थ्योरम्स का सेकंड पार्ट है, दैट इज़ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is the value of voltage source is equal to in Thevenin circuit. So see, जो Thevenin's theorem है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इसके Thevenin's theorem के अकॉर्डिंग एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में जितने भी एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स होंगे उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ एक सीरीज़ में एक इम्पिडेंस कनेक्ट करके उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सो इसमें बोला क्या है, जो जिसको हम रिप्लेस करेंगे उसमें जो वोल्टेज सोर्स होगा जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं उसकी वो किसके इक्वल होगा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है. ओके, सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज़ ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, ऑप्शन बी इज़ शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, एंड ऑप्शन सी इज़ द वोल्टेज सेम इन गिवन सर्किट, एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी. सो सी, लेट सपोज करेंगे हम कि जैसे हमारे पास जो है ये एक सर्किट है. ओके, ओके, तो ये हमारे पास आर एल है, ये कोई आर ओम है. ओके, ये भी R1 है, ये R2 हो गया, एंड ये भी हमारे पास वोल्टेज हो गई. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है. तो हम इसको क्या करेंगे कि जितने भी इसमें एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स हैं और जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे हम एक वोल्टेज सोर्स से, दैट इज़ VTH. इसको हम VTH ले लेंगे, एंड इसके एक रजिस्टेंस जो होगा, मतलब इम्पिडेंस जो होगा उसके सीरीज़ में कनेक्ट होगा. ओके, एंड ये हो जाएगा RL. ओके, सो इसमें क्या होगा, ये इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके होल सर्किट को. तो सी, जो गिवन टर्मिनल होगा, जो A एंड B जो होगा उसको ओपन सर्किट करके हम वोल्टेज जो होगा उसके अक्रॉस हम उस वोल्टेज सोर्स जो होगा वो उसके इक्वल होगा. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल. ओके, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा. जो थेवेनिन वोल्टेज होगा, जो गिवन टर्मिनल जिस टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना होगा वो वोल्टेज या फिर करंट, तो उसको हम क्या करेंगे, ओपन करके वहाँ पे एक VTH जो होगा वो उसके अक्रॉस हम VTH फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Thevenin's impedance is equals to, option A is by short circuiting given two terminals, option B is total impedance open circuit with replacing all the sources by their internal impedance, and option C is between any two terminals, and option D is both A and B. So see, जो थेवेनिन्स वोल्टेज होगा वो तो किसके इक्वल होगा कि जो गिवन टर्मिनल है उसको ओपन सर्किट करके उसके अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे. ओके, और जो थेवेनिन्स इम्पिडेंस होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे कि जितने भी सोर्सेज होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उनको उनके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे, एंड देन जितना भी टोटल इम्पिडेंस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे ओपन सर्किट करके. ओके, सो जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे. ओके, एंड जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन सर्किट करेंगे. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. ओके, सो सी, थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग that any linear bilateral network consisting active or passive elements can be replaced by a voltage source in series with an impedance. So see, अगर एक नेटवर्क है हमारे पास, ये एक लीनियर नेटवर्क है. ओके, सो एक नेटवर्क है उसको हम एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में एक इम्पिडेंस से उसको रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स इज इक्वल्स टू ओपन सर्किटेड वोल्टेज सीन अक्रॉस द टर्मिनल. ओके, सो ये जो वोल्टेज सोर्स होगा, VTH जो होगा, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, जो भी सर्किट हमें गिवन है उसके जो गिवन टर्मिनल होगा उसको ओपन सर्किट करके. ओके, फिर हम उसके अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, एंड इम्पिडेंस जो होगा वो टोटल जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट करके और जितने भी करंट सोर्स हैं उनको ओपन सर्किट करके टोटल इम्पिडेंस हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, और ये इसी को हम थेवेनिन्स थ्योरम बोलेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट करंट
अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस बाय थेवेनिन्स थ्योरम, हमें एक सर्किट गिवन है और इसमें हमें एक 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करनी है। ओके, सो ये जो 4 ओम है हम एज ए लोड रेजिस्टेंस लेंगे इसको, आर एल इजिकल टू 4 ओम। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस हमें जो होगा वो करंट फाइंड आउट करनी है। सो थेवेनिन्स थ्योरम में क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, इसको एक सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ VTH, सॉरी दैट इज़ एक सर्किट में रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ VTH, इम्पिडेंस जो होगा वो RTH, ओके, एंड देन RL, ओके। इसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करनी है। ओके, जो RL है हमारे पास 4 ओम है, ओके, और इसको अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करनी है। सो सी, हमें VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VTH को फाइंड आउट करने के लिए हम जो गिवन टर्मिनल होगा उसको ओपन कर देंगे। ओके, सो ओपन करके हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। सो इसको अगर हमने ओपन कर दिया तो इसमें क्या होगा कि ये 3 ओम जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, एंड इसमें जो VTH हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम वोल्टेज डिवाइड के रूल से हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो सी, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा कि हम इसमें अगर हम इसमें VTH फाइंड आउट कर रहे हैं इसको, इस गिवन टर्मिनल को ओपन सर्किट करके, तो ये जो 3 ओम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज VTH फाइंड आउट करेंगे तो ये जो VTH इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, सो जो VTH हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो V R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ओके, सो ये जो R1 होगा 2 ओम हो जाएगा, R2 है 1 ओम। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो VTH जो होगा वो हमारा आ जाएगा 6.67। अगेन हमें RTH फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टर्मिनल से जो जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया एंड टोटल इम्पिडेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल इम्पिडेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो 1 ओम एंड ये 2 ओम है ये पैरेलल में है, 1 पैरेलल 2 प्लस 3 ओम जो कि सीरीज़ में है इसके। ओके, सो अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा RTH है वो 3.67 ओम आ जाएगा। ओके, देन हम क्या करेंगे कि अगर इसको सर्किट में अप्लाई करेंगे, दैट इज़ VTH एंड दैट इज़ RTH, देन ये RTH हो जाएगा। ओके, एंड जो RL हमें 4 ओम गिवन है, ओके, और इसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करनी है। सो सी, जो VTH है हमने फाइंड आउट किया वो क्या आया था हमारे पास 6.67, RTH जो है वो 3.67 आया था, एंड देन हमें करंट फाइंड आउट करनी है। तो करंट डिवाइडिंग रूल से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो करंट डिवाइड से हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा VTH अपॉन 4 प्लस RTH, दैट इज़ 0.86 एम्पियर। अप्लाइंग करेंगे, सॉरी इसको करंट डिवाइड रूल से नहीं, इसको हम I इजिकल टू V अपॉन R से सोल्व करेंगे। जो VTH है हमारे पास क्या आया था 6.67 एंड 4 प्लस RTH जो होगा वो क्या हो जाएगा 3.67। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.86 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द थेवेनिन्स थ्योरम। हमें कुछ थेवेनिन्स थ्योरम के अबाउट हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इम्पिडेंस थ्रू विच करंट इज रिक्वायर्ड इज रिमूव्ड एंड ओपन सर्किट वोल्टेज इज फाउंड। तो सी, फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि जिसके थ्रू हमें, जिस इम्पिडेंस के थ्रू हमें करंट फाइंड आउट करनी है वो उसको हम रिमूव करेंगे एंड ओपन सर्किट करके वोल्टेज फाउंड आउट करेंगे, या दिस इज ट्रू। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली DC सर्किट्स, नो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज जो थेवेनिन्स थ्योरम है वो AC सर्किट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज द नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज सोर्स एंड ए सीरीज इम्पिडेंस रिमेन्स आफ्टर रिमूविंग द लोड इम्पिडेंस, या दिस इज़ ट्रू। इससे हम एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज इम्पिडेंस से रिप्लेस करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज़ एप्लीकेबल टू नेटवर्क्स कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, या फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाएंगे वो जाएंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question is assertion and reason question. So our assertion is if a network contains a diode, Thevenin's theorem cannot be applied. Yeah, our assertion is true because जो Thevenin's theorem है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। जो डायोड है वो नॉन लीनियर और यूनिलैटरल जो है वो एलिमेंट है। सो
डायोड में हम थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, सो रीजन इज थेवेनिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क्स ओनली. या दिस इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एंड assertion and reason is individually true, and reason is the valid reason for our assertion. Okay, so answer is option A. Okay, so both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of our assertion. Okay, so option A is the right answer here. Okay, so next question is द ड्वेल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम इज. तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम थेवेनिन्स थ्योरम में जो थेवेनिन्स सर्किट है उसका हम ड्वेल निकालें तो हमारे पास कौन सी थ्योरम बनेगी यहाँ पे. ओके, सो ऑप्शन ए इज सुपर पोजिशन थ्योरम, ऑप्शन बी इज नॉर्टन्स थ्योरम, ऑप्शन सी इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एंड ऑप्शन डी इज टेलीगन्स थ्योरम. सो सी, अगर हम थेवेनिन्स थ्योरम का ड्वेल निकालें, थेवेनिन्स सर्किट का ड्वेल अगर ड्वेल फॉर्म करते हैं हम, तो हमारा जो नॉर्टन्स थ्योरम है वो उसमें 12 जो होगा वो नॉर्टन्स थ्योरम के इक्वल होगा. ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सो सी, नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है उसको हम ड्वेल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम भी बोलते हैं, बिकॉज in Norton's theorem we find short circuit current which is the dual of open circuit voltage but we find in Thevenin's theorem. So see, अगर हम Thevenin's theorem की बात करें तो हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं एज VTH. ओके, बट हम नॉर्टन्स में क्या करते हैं कि हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि ओपन सर्किट का ड्वेल क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, एंड वोल्टेज का ड्वेल क्या हो जाएगा, करंट. ओके, सो जो कि ड्वेल होता है Thevenin's का. ओके, जैसे हम उसमें RTH में अगर हम थेवेनिन्स थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक अगर ये नेटवर्क है तो हम उसको कैसे वो करेंगे, VTH, RTH एंड RL. ओके, सो ये हो जाएगा VTH, RTH एंड RL. ये है हमारा थेवेनिन्स. और अगर हम नॉर्टन की बात करेंगे तो VTH जो है उसको करंट सोर्स में रिप्लेस हो जाएगा ये, और ये जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस है वो एडमिटेंस, इम्पिडेंस जो है वो एडमिटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड पैरेलल में हो जाएगा. एडमिटेंस पैरेलल में होता है एंड जो लोड है ये. ओके, सो ये जो होगा वो ड्वेल हो जाएगा थेवेनिन्स थ्योरम का. ओके, सो अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो IN को हम VTH की कैलकुलेशन कैसे करते थे कि जो लोड है उसको रिमूव करके हम ओपन सर्किट करके हम VTH फाइंड आउट करते थे, और IN जैसे है नॉर्टन करंट जो है वो कैसे निकालेंगे, हम शॉर्ट सर्किट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट. ओके, एंड जो RTH है वो सेम, जो नॉर्टन्स एडमिटेंस है वो सेम हो जाएगा थेवेनिन्स इम्पिडेंस के. ओके, सो दिस इज द नॉर्टन्स थ्योरम. Our next question is match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So here list 1 में हमें थ्योरम्स और लॉ दे रखे हैं, एंड लिस्ट 2 में हम इन थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज़ गिवन है. सो हमें इन थ्योरम्स को इनकी प्रॉपर्टीज से मैच करना है. ओके, सो लिस्ट ए में फर्स्ट दे रखा है नॉर्टन्स थ्योरम, सेकंड दे रखा है सुपरपोजिशन थ्योरम, एंड थर्ड दे रखा है थेवेनिन्स थ्योरम. ओके, सो सी, लिस्ट बी में फर्स्ट दे रखा है हमें इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन ए लीनियर सर्किट आर एडिटिव, एंड सेकंड दे रखा है वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रजिस्टर, एंड थर्ड इज करंट सोर्सेज विद शंट रजिस्टर. सो हमें पता है कि हम थेवेनिन्स थ्योरम की बात करेंगे तो उसमें वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रजिस्टर होता है, सी हो जाएगा 2, एंड करंट सोर्स जो होता है शंट रजिस्टर के साथ वो होता है नॉर्टन्स में, दैट इज़ 3. ओके, सो सुपरपोजिशन में हो जाएगा 1. सो सी, अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कल हमने देखा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है कि एक लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क में एक से ज़्यादा अगर सोर्सेज हैं तो हम एक टाइम पे एक सोर्स ले रहे हैं, तो इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स इन लीनियर सर्किट एडिटिव करते हैं ना, एक टाइम पे एक लेके फिर दूसरा लेके फिर उनको ऐड कर देते हैं. ओके, सो 312 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ओके, करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द करंट इन द 5 ohm रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम. सो 5 ohm रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड आउट करना है. ओके, सो ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे. मैं आपको ये कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद जो उसका जो आंसर होगा उसको सॉल्व करके उसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ओके, सो सी, हम क्या करेंगे, 5 ohm रेजिस्टेंस के थ्रू हमें जो करंट है फाइंड आउट करनी है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम. तो सबसे पहले हम इसको को कन्वर्ट कर देंगे नॉर्टन्स सर्किट में, एंड देन फिर हम उसको क्या करेंगे, ये 10 वोल्ट को सबसे पहले RTH कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप करंट सोर्स है उसको ओपन कर देंगे, एंड जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो हमारे पास RTH हो जाएगा. RTH को ही हम नॉर्टन्स रेजिस्टेंस के इक्वल रखते हैं, तो RN हमारे पास यहाँ से हो जाएगा
एंड देन हमें आई एन फाइंड आउट करना है। तो आई एन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा करंट सोर्स है उसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स के साथ ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में हो जाएगा। ओके, सो अगेन फिर हम क्या करेंगे, 2 मैशेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मैशेज़ को हम मैश एनालिसिस से करके I1 एंड I2 की करंट फाइंड आउट करेंगे एंड देन हमें करंट डिवाइडर रूल से हम आई फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये जो है मेथड है इसका, आप सोल्व कीजिएगा और उसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्विज में बताऊंगी। ओके, सो our ninth question is, we use Norton's theorem on the circuit as following. First is BJT, second is diode, third is resistance and fourth is all linear and bilateral networks. So see, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में हम नॉर्टन्स थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। So see, सेम एज द थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन भी लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क में ही अप्लाई हो सकती है। तो बीजेटी जो है वो लीनियर और यूनिलेटरल, नॉन लीनियर यूनिलेटरल है। डायोड भी नॉन लीनियर और यूनिलेटरल है, तो फर्स्ट सेकंड में ये अप्लाई नहीं होगा। रेजिस्टेंस में हो सकता है बिकॉज ये लीनियर एंड बाइलेटरल है, एंड ऑल लीनियर एंड बाइलेटरल वर्क्स। या फोर्थ इज ट्रू, तो थर्ड एंड फोर्थ ओनली। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, so next question is, the VI characteristic of an element is given. so next question जो है 10th क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पिछली क्विज में सॉल्व करने के लिए बोला था एंड उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस क्विज में बता रही हूँ। सो हमें एक सर्किट गिवन है। ओके, सो सी हमें बताना है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया था कि जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं वो जो कि वो एनर्जी को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ओके, और उसका जो फिगर होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो सी इसका जो फिगर है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो एलिमेंट है वो पैसिव है। ओके, सेकेंड इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। सो ये जो है वो नॉन लीनियर है क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ये है वो नॉन लीनियर है। थर्ड इज बाइलेटरल यूनिलेटरल। सो फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जो बाइलेटरल है उसमें दोनों क्वाड्रेंट में सेम फिगर होगा तो बाइलेटरल होगा, अदरवाइज यूनिलेटरल होगा। तो सी यहाँ पे सेम फिगर है तो हमारा ये जो होगा वो बाइलेटरल हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन लीनियर पैसिव एंड बाइलेटरल एलिमेंट। सो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, option D is the right answer here. Okay, so this is the explanation of this question. You can read here. Okay, दैट्स इट। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ओके, एंड जो इसका जो लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।